आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश। और इंग्लिश में जो आपका रेनबो बुक होता है, जो सेकेंड बुक है आपका 12th क्लास में बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए अब हम बात कर रहे हैं। तो उसी में आपका कौन से जो राइटर है, यानी इंग्लिश पूरे बुक्स का आपका प्रो सेक्शन, पोइट्री सेक्शन, इसमें से कौन से जो राइटर है वे कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि किस देश के रहने वाले, कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसका हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, उसका ट्रिक भी बताएंगे कि आप कैसे उसको याद कर सकते हैं। और ये इस प्रकार का जो ट्रिक होगा वो आप कहीं भी आज तक नहीं सुने होंगे, नहीं देखे होंगे, पूरे यूट्यूब भर में आप देख लें, आप कहीं नहीं देखे होंगे इस तरह का ट्रिक आपको, जो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से राइटर्स कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन से चैप्टर को लिखे, यह भी आपको साथ ही साथ बताएंगे। देखिए, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसे आप लोग जानते होंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसको महात्मा गांधी जी लिखे हुए हैं। कौन लिखे इसको? महात्मा गांधी जी लिखे हुए हैं। और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से बिलोंग करते हैं। और हमारा दूसरा है भारत इज़ माई होम, भारत इज़ माई होम, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन जी लिखे हुए हैं। और ये कहाँ से है? तो ये भी इंडिया से है। यानी कि चलिए हमारा कम से कम दो तो मिला जो कि इंडिया वाले हैं। और तीसरा अ पिंच ऑफ सनफ, मनोहर माल गोयनकर, ये भी कहाँ से है? तो ये भी इंडिया से ही है। और चौथा कौन है आपका? ये आई हैव अ ड्रीम, यानी कि मेरा एक सपना है, जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी लिखे होते हैं। यानी जूनियर का मतलब आप भली बात समझ रहे होंगे, जो कि बहुत सारे का एक होता है, जो बहुत सारे लगभग 5 से 6 लोग मर गया होता है, तो उसको जूनियर सीनियर इस प्रकार से नाम एक सेम नाम होता था, पहले की बात हो रही है। तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही, ये भी अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के? यूएस के रहने वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट के। अगला है हमारा आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे विचार जो कि मानव जाति को और आगे बढ़ने में मदद किया। इसको ब्रेटन रसेल जी लिखे हुए हैं। और ये कहाँ के? तो ये ब्रिटेन के हैं। अभी रुक जाइए, अभी आपको ट्रिक भी बताएंगे। ट्रिक अभी बताया नहीं, अभी तो सिंपल आपको हूबहू करा रहे हैं कि आपको कौन सा मतलब से कौन लिखे है, कहाँ के, ये बता रहे हैं। और अगला है छठा चैप्टर द आर्टिस्ट, जिसको शिगा नोया जी लिखे हुए हैं। और ये जापान के हैं। कहाँ के हैं? ये हमारे जापान के हैं। और अगला है अ चाइल्ड इज बोर्न वाले, जर्मन ग्रीड। तो ये जर्मन ग्रीज वाले जो लेडी है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। अब बाकी जो अदर जो हमारे राइटर्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि वे कहाँ कहाँ के। उसके बाद आपको हम ट्रिक बताएंगे कि ट्रिक से कैसे आप इसको याद रखेंगे। अगला हमारा 8वां चैप्टर है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जिसको डोरोथी एल सायर्स जी लिखे हुए हैं। और ये इंग्लैंड के हैं। और अगला हमारा द अर्थ, जिसको एसी बेट्स जी लिखे हुए हैं। ये इंग्लैंड के, ये भी रहने वाले हैं। कहाँ के? इसमें ज़्यादातर आपको इंग्लैंड का ही देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और अगला है हमारा इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, 11वां चैप्टर है। 10वां चैप्टर है, जिसका नाम है पर्लेस बर्ग, जिसको लिखे हुए हैं। ये कहाँ की? तो ये भी आपका यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के रहने वाली है। नेक्स्ट है अ मैरिज प्रपोजल, यानी कि शादी का प्रस्ताव, जिसको एंटोन चेकअप लिखे होते हैं। और एक आके तो ये भी रसिया के ही हैं। रसिया की ये इकलौते हैं जो कि रसिया के हैं, बाकी कोई भी अदर राइटर्स नहीं है जो कि रसिया के रहने वाले हैं। अब आते हैं पोइट्री सेक्शन में। पोइट्री सेक्शन में सबसे पहला जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको जॉन डन जी लिखे होते हैं। ये कहा गया? तो ये भी इंग्लैंड के हैं। इसमें ज़्यादातर इसमें इंग्लैंड के ही देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विथमन जी, जिसको लिखे हुए हैं। और ये वॉल्ट विथमन जी है, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका, यूएस के। नेक्स्ट है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि अब पत्ते गिर रहे हैं बहुत तेज़ी से, जिसको डब्ल्यू एच ऑर्डन जी इसको लिखे होते हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये भी इंग्लैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है ऑड टू ऑटम, जिसको जॉन कीट्स जी लिखे होते हैं। और ये भी इंग्लैंड के रहने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट एन एपिटाफ, जिसको वाल्टर डी ला मेयर जी लिखे होते हैं। ये भी इंग्लैंड के ही रहने वाले हैं। तो बोले थे ना, ज़्यादातर इसमें इंग्लैंड के ही मिलेंगे। आगे बढ़िए और अब देखिए द सोल्जर, यानी कि सैनिक वाला जो चैप्टर है, जिसको रूपर्ट ब्रूक जी लिखे होते हैं। और ये भी इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अगला है हमारे मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, यानी कि एक रहस्यमय बिल्ली, जिसको टी.एस. एलियट जी लिखे होते हैं। और ये भी कहाँ के हैं? तो ये भी अमेरिका के हैं, यानी कि ये भी यूएस के रहने वाले। अगला है फायर हिम, यानी KKN दारू वाला, ये कहाँ के? ये रहने वाले हैं इंडिया के। अभी इसका ट्रिक भी बताएंगे, अभी बस सब्र कीजिए, सबर का फल मीठा होता है। और अगला है स्नैक, जिसको D.H. लॉरेंस जी लिखे होते हैं। और ये भी इंग्लैंड के ही है। नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर, जिसको कमला दास जी लिखे होते हैं। और ये शॉर्ट लिस्ट भी की गई थी नोबेल प्राइज़ विनर के लिए। तो ये भी इंडिया के ही रहने वाली है। बहुत सारे ऐसे भी राइटर्स हैं जो हमारे इंडिया के हैं।
अब आते हैं इसका ट्रिक पर कि इसका ट्रिक क्या है, कैसे इसको हम याद रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पोएट ऑफ इंग्लैंड, यानी कि जो कौन कौन से ऐसे पोएट है जो कि इंग्लैंड के हैं, उनको हम कैसे याद रखेंगे, ट्रिक देखने वाले हैं। तो इंग्लैंड के लेखक कौन कौन है, याद करने के ट्रिक। अब ट्रिक क्या है चलिए जानते हैं। ट्रिक है कि रूपर्ट नामक मेयर ने कहा था जो जॉन नाम के शायर होते हैं वही नियम तोड़ते। देखिए ये आपको सिर्फ इसको ट्रिक के तौर पर लीजिए, ज़्यादा आपको सोच विचार के ज़्यादा आपको एक्सट्रीम पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप ओनली ट्रिक ही है। और इसका कौन से बनता है वो आपको चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए आपको यहाँ पे रूपर्ट से क्या आ गया, रूपर्ट से आपका आ गया रूपर्ट ब्रूक जी, और आपका मेयर से क्या हो गया। अब इसमें आप बताएंगे कि मेयर से क्या हो गया। मेयर से आपका ये आ गया ये वाल्टर डिला मेयर जी आ गए। देखिए कैसे बनता है। और जॉन से क्या आ गया, आपका जॉन से आ गया, ये आपका जॉन डन जी आ गया इसमें से जॉन से। और शायर से क्या आ गया आपका बताइए, शायर से क्या आ जाता है, शायर से आ जाता है द्रोथियल शायर जी। और अगला आता है कि नियम यानी कि लॉ, ये कहा है लॉ यानी कि लॉरेंस DH लॉरेंस जी आ जाते हैं। यानी तो आ गया जॉन से दोनों आपका जॉन वाले, जॉन से दोनों जॉन वाले आ जाएंगे, बस पूरा आपको इस तरह से बन गया। इसी प्रकार से अगला हमारा ट्रिक है, चलिए जानते हैं उसको। अगला ट्रिक है कौन कौन से लेखक इंडिया के हैं ये याद करने का ट्रिक, यानी पोएट ऑफ इंडिया। अब इंडिया के कुछ है उसका भी ट्रिक है। जाकिर और कमला दास ने महात्मा गांधी से कहा कि यह दारू वाला बहुत मनोहर है। ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, इसे कैसे बनता है वो आपको बताते हैं। जाकिर से आपका आ गया जाकिर हुसैन, और कमला दास से आपका आ गया ये कमला दास जी, और महात्मा गांधी तो नाम ही है तो ये भी बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ आ गए। और अगला हमारा है कि ये दारू यानी कि KKA दारू वाला, मनोहर यानी मनोहर मालगोन। देखिए कितना सिंपल है, वेरी सिंपल। चलिए अब आते हैं अगला हमारा कौन सा ट्रिक है उसको समझते हैं। अगला हमारा ट्रिक है पोएट ऑफ अमेरिका, US यूनाइटेड स्टेट के कौन कौन से राइटर से चले जानते हैं। वो है कल, यानी इसका ट्रिक क्या है ये तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइटर कौन कौन है। इसका ट्रिक कैसे इसको याद रखेंगे वो है कि कल और क्या है कि कल और गोरे को लेकर अमेरिका में हुआ झगड़ा, जिसका कारण था कि मार्टिन के दोस्त पर्ल ने विटमैन को इडियट कहा था। तो इसका कैसे बनता है चलिए वो आपको हम बताते हैं। देखिए आपका विटमैन से क्या आ गया वॉल्ट विटमैन जी, इडियट से आ गया TS एलियट, इस प्रकार से आ गया ना। पर्ल से आ गया पर्लेसबर्ग, और मार्टिन से क्या आ गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए कितनी सिंप्लिसिटी के साथ निकल जा रही है। तो ये था हमारा ट्रिक, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। कुछ अदर्स लेखक भी है वो भी जानेंगे। ये है ब्रेटन रसेल, सिगानोया, जर्मन ग्रीड, एंटोन चेकअप, जो कि बहुत ही डिफरेंट है। तो इनके आपका जैसे कि ये ब्रिटेन से है, और ये सिगानोया तो भी आपको बता दिए थे, जर्मन ग्रीड ऑस्ट्रेलिया से, इस थोड़ा अलग अलग है इसलिए इसमें नहीं ये मेंशन किया। एंटोन चेकअप जो कि ये रसिया के रहने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और पसंद आया तो जाहिर सी बात है लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। इतना तो आप कंजूस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पैसा वैसा तो कुछ लगता नहीं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही बताना है।